साथ वो अजमेर गए, उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने भी बड़ा इसको कुशाइन करा दिया कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए और माना कि थोड़ी देर की मुलाकात थी। बहुत से इश्यूज तो हैं जिस पे बैठ के डिबेट की जाती है, बात की जा सकती है, पर जो अहम मुद्दे हैं, अहम इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करना चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो इश्यूज हैं वो इश्यूज भी तब हल होंगे जब मज़ाकरात का अमल शुरू होगा। जिस तरह हम अब तक जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी चला रहे थे, जिसके भी खासे फवायद मिले हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नज़दीक आए हैं, तो अब ये प्रेसिडेंट की सतह पे जो हालांकि ये निजी दौरा था और उस निजी दौरे में एक अच्छी बात ये हो गई कि वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक रिसेप्शन दिया और एक अहम उसका जो पॉजिटिव। हमारे साथ हिंदुस्तान से सीनियर सहाफी और तजिया निगार हैं उदय भास्कर साहब, उनसे भी बात करते हैं। पर ताज पंकज साहब बाद में आऊंगा, आप लाजमी इंसानी हुकूक के लिए काम भी करते हैं और आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, पर पहले हिंदुस्तान चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं उदय भास्कर। उदय जी सलाम अलैकुम। उदय जी एक सवाल है आपसे पहले डॉक्टर खलील चिश्ती हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और उनसे भी वही सवाल हो रहा था कि बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और जीएन मुगल साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान के, वो भी मौजूद हैं। उनको भी यही कहना था कि सदर साहब का जो दौरा था उससे ये तो हासिल मकसद हुआ कि कम से कम एक पीस प्रोसेस जो दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान किसी भी मुद्दे पे बैठ के बात कर सकते थे। आप क्या समझते हैं उदय जी? हाँ साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में जरूर इस प्रकार का मैसेज या एक सिग्नल जैसे है पूरे हमारे रीजन में तो जरूर है, क्योंकि आज ही मैं दिल्ली से बाहर गया था विलायत एक कॉन्फ्रेंस के लिए जी, और लौट के आया हूं तो वहां से भी बात यही हो रही थी, जहां पे लोग थे, अमेरिका के लोग आए थे, कोई यूरोप के लोग आए थे, और सब इसी बात को दोहरा रहे थे कि जरदारी साहब के यहाँ आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान और जो ट्रेड वाला मामला है कि ये सब काफी पॉजिटिव हैं। और आपने भी देखा होगा वहां पे कि चीन के अंदर भी इसके बारे में काफी एक पॉजिटिव तरह का इंटरप्रिटेशन है, अमेरिका की तरफ से भी। तो संक्षेप में यही बात सही है कि ये काफी एक पॉजिटिव इसका लहर या इफेक्ट हुआ है, और देखना है कि आगे इसको हम कहां तक संभाल सकते हैं जी, जो भी ये पॉजिटिव इशारा है। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान में कुछ ऐसे पॉजिटिव मूव होता है तो ऐसे कोई ना कोई रुकावट या कुछ ऐसा। पर उदय जी पाकिस्तान के लोग भी जानना चाहेंगे, आप एक सीनियर तजिया निगार भी हैं और आपकी तमाम चीजों पे नजर भी है। मैं भी जानने की कोशिश करूंगा कि अदना सा एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूं और जीएन मुगल साहब तो मेरे सीनियर हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर कौन सी रुकावट है जिनका आप भी इशारा करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जो पाक और हिंदू दोस्ती या पाक और हिंदू जो मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, उसका जो डायलॉग का सिलसिला हो जाता है वो रुक जाता है। साहब अगर आप पिछले 3-4 साल की अगर आप थोड़ा याद करें जी, आपको तो पता है कि जब मुशर्रफ साहब थे बैक चैनल में जी, काफी कुछ बातचीत हो रहा था, खास कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जी, और बाकी उसमें सियाचिन भी शामिल था। और मैं एनालिस्ट हूं तो जो जानकारी बाद में खुलासा होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं जी, और यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे बैकरूम चैनल क्योंकि काफी प्रोग्रेस हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि कुछ अग्रीमेंट हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच में, खास कश्मीर और सियाचिन जैसे मुद्दों के ऊपर। तुरंत उसके बाद मुंबई का हादसा हुआ था जी, 2008 नवंबर जी, 26/11 हो गया बिल्कुल। और 26/11 के बाद आपकी शायद जरदारी साहब का जो यहाँ पे अजमेर यात्रा हुआ था, ये पहली बार है कि मैं यहाँ इंडिया में पहली बार देख रहा हूँ कि जो रिस्पांस है वो आमतौर पे पॉजिटिव है जी। 3 साल हमें लगे हैं ऑलमोस्ट, या 3.5 साल यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो इंडिया के अंदर अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर ध्यान रखना है जी, मैं यही कहूंगा कि हमारे यहाँ सबके मन में यही चिंता है कि काफी कुछ आगे हम बढ़ सकते हैं। जैसे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ये ट्रेड खुल जाता है जी, पंजाब के अंदर, बागा, राजस्थान और जहां तक हो सके कश्मीर में, ये ट्रेड और व्यापार का संख्या इतना जल्दी बढ़ सकता है
और पिछले 2-3 दिन में जब से जरदारी साहब आके यहाँ से गए हैं और ट्रेड की बात हो रही है, जितने भी हमारे लोग जो पार्टीशन याद है, जो पंजाब में रहते थे जी, जो सिंध में रहते थे, सबके मन में यही एक प्रकार का मैं कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जी कि हमको वापस अपने ट्रेड कमर्शियल लिंकेजेस वगैरह जितना जल्दी हो सके उनको वो बढ़ाना चाहिए। मुगल साहब, कोई उदय जी से आप कोई सवाल करना चाहें तो? नहीं, एक तो मैं वेलकम करता हूं उदय जी साहब से, और मेरा ख्याल है कि ये जो बात हो रही है वो इस पीस को, इस अमन का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है उसको तकवीर देगी, और यहाँ पाकिस्तान में भी लोग जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में जो हमने वॉच किया कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन साहब ने जो रिसेप्शन दिया सदर आसिफ जरदारी को, ये एक बहुत बड़ा गुडविल था, और उसमें इसको और लोगों ने इसको नोट किया कि इवन उसमें बीजेपी की लीडरशिप भी मौजूद थी, सिवाय इसके कि बाल ठाकरे ने कुछ थोड़ा सा ऐसा कोई रिड्यूल किया था, अदरवाइज ऐसे महसूस हो रहा था कि जनरल यानी कि एक ओवरऑल इंडिया में इस चीज को जो है वो अप्रिशिएट किया। ताज साहब, आप एक सामाजिक वर्कर भी हैं और आप हर उस मुश्किल घड़ी में आपकी एम्बुलेंसेस, आपके तमाम जो आपकी तंजीमें काम करती है, और आज देखें कि एक डॉक्टर खलील चिश्ती से भी हम बात कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बिलाकर छोड़ा तो है, अभी वहां मौजूद है, उनके बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, उसकी फैमिली इंतजार कर रही काफी बरसों से। आप क्या समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का और प्रेसिडेंट साहब का जो विजिट था उसको कैसे देखते हैं आप? प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब जरदारी साहब ने जी हिंदुस्तान का हालिया दौरा जो किया, हमारे मुल्क में तमाम लोगों को, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है और लोगों की ख्वाहिश भी है कि अमन जो है, अमन एक ऐसा लफ्ज़ है और एक ऐसा अमल इसके ऊपर होना चाहिए कि जो मंजिल है वो हासिल हो। इससे पहले साबिक़ा अदवार में नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब, उसके बाद मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब, अब जरदारी साहब और मोहन सिंह साहब, ये तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ा एक नज़र डालें और देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए बड़ी कोशिशें की है और करता रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान के तरफ से जो कोशिश हुई है वो कामयाब नहीं हुई है। जितना कि साबिक़ा अदवार में हमारे पाकिस्तान के लीडरों ने इस अमन के लिए बड़ी कोशिश की है और हिंदुस्तान के दौरे किए हैं, लेकिन ये कि वो कामयाबी नहीं मिली। अब जो हालिया दौरा वो सदर साहब का है, उससे ये उम्मीदें हैं और लोग चाहते हैं कि अमन का अमल जो है वो आगे बढ़े, अमन का अमल आगे बढ़े और उससे ही कुछ हासिल कर सकते हैं। उदय जी, पाकिस्तान के समाजी वर्कर भी हैं ताज बंगश साहब, वो भी यही फरमा रहे थे, और जीएन मुगल यकीनी नहीं उस तरफ भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, अभी आप कहीं गए भी थे हिंदुस्तान से बाहर, वहां पे भी लोग जो है इसी बात पे बात कर रहे थे, इसी बात पे तवज्जो दे रहे थे कि सदर जरदारी का जो दौरा था वो हिंदुस्तान का, उसको अहमियत तो हामिल है, पर आईएमएफ का स्टेटस जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिया है उस पे भी आज मेरी बात भी हो रही थी बहुत से बिजनेसमैन से पाकिस्तान में, वो भी ये फरमा रहे थे कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलजुल के ट्रेड पे तवज्जो दे तो हो सकता है जहां पर जर्मनी और दूसरे ममालिक फ्रांस जो है आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, बिलाखिर पाकिस्तान में आखिर क्यों काम नहीं होता, वहां तो ट्रेड होती है। अच्छा, उदय जी साहब से मदद के साथ मैं समझता हूँ ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस देने का फैसला किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ये मेरा ख्याल है कि स्टेप फॉरवर्ड है, कि लीप फॉरवर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि इससे वही जो उदय जी साहब बात कर रहे थे कि एक व्यापार जो है व्यापार बढ़े, तो मेरा ख्याल है कि इससे इसको खासी जो है फैसिलिटेट होगा। अब मैं जी उदय जी, इस पे आखिरी आप कोई कमेंट्स करना चाहें? साहब, मैं आखिरी यही कहूंगा कि जो साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के तरफ से एमएफएन का जो इस वक्त डिसीजन है, पिछले 15-16 साल से पाकिस्तान के अंदर ये जो कि एक नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है, कई कारणों की वजह से, कोई कहता फौज है, कोई कहता और है, कि ये पाकिस्तान ने ये डिसीजन नहीं किया है, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था पाकिस्तान के कौम के ऊपर, आम जनता के ऊपर। तो मैं भी मानता हूं कि ये काफी एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान के लिए। हम आशा यही करते हैं कि आगे आने वाले महीनों में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आना चाहिए, और इंडिया के तरफ से हमारे मनमोहन सिंह साहब ने बार बार कहा है कि जो वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच में जो एग्रीमेंट था जनवरी 2004 का,
कि पाकिस्तान का जो हुकूमत है वो किसी प्रकार से दहशतगर्दी और दहशतगर्दी गुटों को समर्थन ना दे। जी। अगर वो विश्वास पैदा हो सकता है, मैं उनमें से हूं जो कहता हूं कि वापस जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमदर्दी और भागीदारी हो सकता है वो कहीं और उसका तुलना भी नहीं होगा। तो इतना यहाँ पे आम जनता के अंदर वो भावना जरूर है। तो इसलिए मैं जो कहता ना, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि और कोई ऐसा रुकावट या हादसा नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया उदय भास्कर जी, हमसे बात करने का। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफी तजिया निगार उदय भास्कर जी। वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आम दोस्ती होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया यकीनन वो एक बड़ा कदम है, पर यहाँ पर तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो इश्यूज है यकीनन एक जैसे हैं और मिलजुल के ट्रेड और ये बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब आएंगे बहुत से सवाल आते हैं जो जीन मुगल और ताज बंगश, और हम हिंदुस्तान में कोशिश करेंगे किसी और सियासतदानों से भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लाजमी इस पे सोचें। वेलकम बैक नाज़रीन, और खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक के दौरान भी यकीनन हम पाकिस्तान के इश्यूज पे सोच रहे थे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है यकीनन अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी यही लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इश्यूज है यकीनन वो पड़ोसियों के इश्यूज हमारे इश्यूज हैं, और उनको हल होते हुए तमाम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत भी यही चाह रही कि पड़ोसी मुल्कों से जो है ताल्लुकात वो बेहतर हों, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे आज जो है कह दिया है कि पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत और उसके साथ साथ और जो मसले हैं वो हल होने के लिए हम आगे बढ़े। तो आज उदय भास्कर जी ने भी वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान को हम समझते हैं कि जो इश्यूज दरपेश हैं वो यकीनन हमारे हित इशू हैं, उनको हल होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि हम हिंदुस्तान भी ले चलेंगे आपको, और वहां से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो आखिर कैसे हल हो और पड़ोसी मुल्क में लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के लिए। जीन मुगल साहब, उदय भास्कर यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो यकीनन ही पाकिस्तान के इश्यूज हल होने चाहिए, पर पाकिस्तान के जो सदर का दौरा था वो अहमियत का हामिल है। उसमें एक बात जो मैंने की, जिससे इत्तेफाक किया उदय भास्कर जी ने, कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान ने जो इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस दिया है वो एक लीप फॉरवर्ड है, तो उन्होंने इत्तेफाक किया। तो मैं इस कंटेक्स्ट में कहूँगा कि हिंदुस्तान से हमारे साथ विनोद कापड़ी साहब हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिया टीवी के। विनोद जी, आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया। विनोद जी, ये फरमाइएगा कि आज आपके सामने है डॉक्टर खलीद चिश्ती को छोड़ा गया, और इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान का दौरा जो हालिया प्राइवेट निजी दौरा था कहते हैं हम, पर उसको आप वहां पे कैसे एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का दौरा, और यकीनन ही पाकिस्तान की मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया काफी, और हिंदुस्तान की मीडिया ने भी। देखिए, काफी पॉजिटिविटी है पूरे माहौल में, और जो एक खटास थी, जो एक कड़वाहट थी, वो कड़वाहट काफी हद तक उसको इस दौरे से वो खत्म होती हुई दिख रही है। और ये बात काफी अच्छी है कि दोनों मुल्कों को, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा बल्कि पाकिस्तान की भी बात करूंगा, दोनों मुल्कों को एक बात जो समझ में आ रही वो ये है कि साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में जब तक पीस नहीं होगी तब तक इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। और ये बात भारत को भी समझ में आ रही है और पाकिस्तान को भी समझ में आ रही है। भारत को भी समझ में ये आ रही है कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी, जो कि एक बहुत ही अहम पड़ोसी देश है, उस देश के साथ जब तक उसके ताल्लुकात ठीक से नहीं रहेंगे, उसमें पीस नहीं रहेगी, उसमें सुकून नहीं रहेगा, तब तक उसके अपने मुल्क में भी सुकून नहीं रहेगा। और यही बात पाकिस्तान को भी समझ में आ रही है कि जितनी पाकिस्तान के चाहने ना चाहने के बावजूद दोनों मुल्क, पाकिस्तान से जो भी कुछ भारत में होता रहा है उससे भारत से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। इस नजरिए से मुझे लग रहा है कि जो कड़वाहट थी वो कड़वाहट मुझे काफी कम होती हुई दिख रही है। कड़वाहट तो कम होती हुई नजर आ रही है, पर आप ये फरमाइएगा कि मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरह कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे, और खास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैं तो समझता हूं कि जब भी हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाए तो वो लम्हे ऐसे होते हैं, तो यकीनन ही दोनों मुल्क के जो आम लोग हैं, आम अवाम है, वो यही चाहती है कि क्रिकेट एक मुकाबला ऐसा होता है जिसपे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के तमाम रास्ते खाली हो जाते हैं, रोड खाली हो जाते हैं। आखिर आप क्या समझते हैं कि पीस प्रोसेस जो अभी शुरू हुआ है दोबारा, ये एक उसको क्या समझते हैं कि जिस तरह तनकीद हिंदुस्तान में की जा रही है कि मनमोहन सिंह साहब को कि वो पाकिस्तान ना जाए, उस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ना वो है